जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुश्री के पावन कोमल सुंदर चरणों में स्वर्णा का इतना ही सुंदर सा शुक्राना सोमवार की सुबह का गुरुजी के पावन चरणों में लेकर आई हूँ दिल्ली से। आरजे गौरव और प्राची आंटी जी के प्यारे से चैनल पे जो तरक्की उन्नति कामयाबी की सीढ़ियां दिन दुगनी रात चौगनी चढ़ता जाए उगते सूरज की तरह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी साथ संगत जो मुझे सुन रही है, जो नहीं भी सुन रही है, उनको भी दिल की गहराइयों से जय गुरुजी। ये 6 अक्षर का प्यारा नाम, ये 6 अक्षर का प्यारा नाम, दिन हो सुबह हो शाम, बस मेरे तो मन में आप ही का नाम, आप ही का नाम गुरुजी, आप ही का नाम। तो संगत जी, आज सोमवार की सुबह है और टाइम तो लगभग 11:22-23 हो रहे हैं, लेकिन शुक्राना करने की आवाज गुरु सरकार ने 11:11 की ब्लेसिंग दिखाकर जगा दी और विद इन फ्रैक्शन एकदम से 11:11 हो गया। तो ब्लेसिंग देकर गुरु सरकार जी ऐसे उड़ जाते हैं और इशारा देकर। तो इस सुबह के लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी, आपने आज की सुबह दिखाई। और सबसे खास बात ये है संगत जी कि देवसैनी एकादशी के बाद अब सारा कार्यभार हमारे विष्णु हरि जी आराम करेंगे और हमारे भोलेनाथ स्वरूपी हमारे गुरु महाराज, हमारे शिव के अवतारी गुरु सरकार के हाथ में सारे कामकाज की डोर जो आ गई है। शुक्राना गुरु जी। जैसे ही मैंने ये बोला, पीपल का पत्ता टूटकर गिरा येलो कलर का। तो बगलामुखी माई की भी जय। आज सोमवार के पावन दिन पर सुबह उठाने का और नित नियम से पाठ कराने का, जपजी साहिब का और मंदिर के शिवलिंग में भी और बाहर गमले में रखे शिवलिंग का भी इतने अच्छे तरीके से पूजन कराने का बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। और मेरी वो सारी साथ संगत जो शायद नहीं जानती हो कि अभी फ्राइडे को देवसैनी एकादशी, माफ कीजिएगा, शनिवार को देवसैनी एकादशी थी। तो वो जो है विष्णु हरि के कार्यभार संभालने का आखिरी दिन था। उस दिन सारा दिन गुरु सरकार ने मुझे बहुत ब्लेस भी किया और बहुत तरीके से फ्राइडे के दिन ही मुझे उपाय भेज दिए थे सारे। और मैंने सिर्फ वो एक रील देखने मात्र से ही वो सारी चीजें मेरे दिमाग में कैसे सेट हो जाती है। वो करने वाले और कौन है? मेरे पिताश्री है, जिन्होंने भेजा है। याद भी वही दिलाते हैं और उपलब्ध भी वही कराते हैं। एक एक चीज घर में उपलब्ध थी और मैं बड़े तरीके से सारी चीजें उन्हें अर्पण कर कर उनका बहुत अच्छे से पूजन कर पाने में सफल हुई। और मेरे मन की आत्मिक शांति ने कहा कुछ नहीं भूली। और गुरुजी को साथ लेके जो मैं सारा पूजन कर रही थी, विष्णु हरि और माँ लक्ष्मी की छोटी सी प्यारी सी मूर्ति जो मेरे घर में साक्षात उनके रूप में विराजमान है और मैं उन्हें देख देख कर मन मन मुस्काती हूँ। बिल्कुल आप यकीन मानोगे, टिप्स के बराबर फेसेस बने हुए हैं, लेकिन कितनी सुंदरता से गढ़े हुए हैं और कितनी सुंदर है वो मूर्ति और वो मूर्तिकार, वो हाथ जिन्होंने इसको बनाया। वाह गुरुजी, मेरे तो एक ही नजर ने मंत्रमुग्ध कर दिया था और मैं ले आई थी हिचकते हुए और मेरे पति अंकल को भी इतनी पसंद आई कि उन्होंने रखने दिया। दूसरा पीपल का पत्ता गिरा है। शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना। करवाने वाले आप, लाने वाले आप। और तभी से हमारे घर में जो कह सकते हैं कि वैसे तो सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धन की कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से जो रुकावटें, देरी या जो है बरकत में कमी आ जाती थी, वो भी समस्याएं उसी दिन से
चीजें सॉल्व होने लगी थी। शुक्राना गुरु पिताजी, लव यू गुरु पिताजी। जीवन बहुत धीमी गति से बढ़ता जा रहा है अपने अपने सुकून, पूर्ण सुकून को प्राप्त करने की राह पे। और जो राह आप दिखा रहे हैं, जो साइडों में दीपक आप जला रहे हो, ज्ञान के हो, उपायों के हो, या फिर वो जो है मंत्र जापों के हो, या फिर उससे भी ऊपर जो हर प्रकार की ज्ञान की वृद्धि, और पहले से पहले बता देना कि कौन सा पल आने वाला है, कौन से भगवान का पूजन आने वाला है, कौन क्या होने वाला है और उसका कैसे उपाय करना है। हर प्रकार से आप मेरे साथ हो और दीपक जलाकर मुझे रास्ता दिखाए जा रहे हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, पल-पल में मैं आपका एहसास महसूस कर पा रही हूँ, उस बात का शुक्राना। हर जगह से निकलने वाली मैं आपकी खुशबू, महक अनोखी में डूब जाती हूँ। इतनी महक आप मुझे प्रसाद के रूप में देते हैं, उसका बेअंत शुक्राना गुरु पिताजी। इतने प्यारे-प्यारे एंजल नंबरों से मेरे दिन की शुरुआत करते हो और फिर पूरा दिन एंजल नंबर की ब्लेसिंग से भर देते हो। चाहे वो मैं आजकल तो संगत जी इतना कमाल हो रहा है ना कि मैं टीवी भी वॉचिंग कर रही हूँ, तो मेरे न्यूज़ चल रही है तो उसके पीछे भी 777 की ब्लेसिंग नज़र आ रही है, या 3344 की गाड़ी नज़र आ रही है, या मेरे यूट्यूबर्स थे, एक दिन तो मैं उनको बड़े इंटरेस्ट से देख रही थी, और जो है वो भी उसकी बिल्कुल बैक डोर पे गाड़ी खड़ी हुई थी 777 की, और यूट्यूबर को नहीं पता, और बस कैमरे में कैच हो रही है। सिर्फ और सिर्फ गुरु पिता अपने नज़ारे मुझे दिखाते हैं कि मैं भी तेरे साथ हर पल हर जगह हूँ। जो चीज़ें तुझे अच्छी लगती हैं, जो तू मन से देखती है, मुझसे आज्ञा लेके देखती है कि गुरु पिताजी थोड़ी देर में ये देख लूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी मेरे साथ वहाँ पे उस चीज़ पे स्टैम्प लगा देते हो कि मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी पल-पल का पता है तू क्या देख रही है, और देख मैं तेरे साथ ही हूँ। शुक्राना गुरु पिताजी, इतना प्यारा बॉन्ड बनाने के लिए, इतना प्यारा कि नज़र ही ना लगे किसी की, ना आपके और मेरे प्यार के बॉन्ड को, और ना ही मेरा जीवन स्तर जो सुधार के रास्ते पे चल रहा है, भक्ति के कर्म के सत्कर्म पे आपने मेरा हाथ थाम के जो मुझे बढ़ाया हुआ है, मुझे नई ऊर्जाएं दी हुई है, उसका बेअंत शुक्राना करती है ये बेटी। गुरु पिताजी, कैसे आपको हर बात पता होती है ना, आप कितने प्यारे हो ना। आप हस्बैंड अंकल के मुंह से बुलवा देते हो, फ्राइडे को मुझे टेलीपैथी मैसेज देते हो, बैग पैक करके तैयार रखना, तेरे को एक और यात्रा ब्लेस करने वाला हूँ, और सैटरडे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि हम ना एक और सितंबर में, अगस्त या सितंबर में जरूर बद्रीनाथ जी के धाम के दर्शन करने चलेंगे। तो मैंने तो कोई जिक्र नहीं किया, मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया, फिर मैं उनकी भावना देख रही हूँ कि वो कैसे वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो करते हैं तो ले जाते हैं, और उनसे प्लानिंग आप कराते हो। आपकी योजनाओं को, बनाई हुई योजनाओं को दिल से शत-शत नमन करती है ये बेटी, जो इतनी मौज-बहार से भरी होती है कि सुनते ही दिल खुश हो जाता है कि अब गुरुजी कौन-सी ब्लेसिंगों से भरी पोटली मुझे दिलवाना चाह रहे हैं। शुक्राना गुरु पिताजी, आपकी दी हुई पोटलियों को संभाल-संभाल कर रखी जा रही है ये बेटी, और खजाने भरे जा रहे हैं मेरे दिन दुगने रात चौगने। शुक्राना करती हूँ बेअंत गुरु पिताजी, इस बात का भी कि लेट होने पर भी कैसे आप मुझे समय पे हर जगह पहुँचा देते हो, और निर्विघ्न मेरा सत्संग हमेशा ऑफिस टाइमिंग में करवा देते हो, और निर्विघ्न ही और बिना किसी की बुरी नजर लगे मुझे ऑफिस में भी एंट्री दिलवा देते हो। शुक्राना गुरु पिताजी, लव यू गुरु पिताजी। सब कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आप हो, आपको मैं दिन रात पूज रही हूँ ना, तो मेरे साथ के कलीग्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी कूल, इतनी शांत, इतनी निडर, इतनी मस्त मौला, इतनी मौज बहार में कैसे रह लेती है। ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई किसी से गलत बोलना, ना ही सुनना, अपने काम में अपने काम को पूर्ण ईमानदारी से करना। शुक्राना गुरु पिताजी, मंदिर में नीचे घंटी बजी है बहुत जोर से, और हर एक पूजन में मेरा साथ देने के लिए पूजन विधि आप करवाते हो। कैसे आपने एकादशी पे भी श्री मंदिर ऐप के जरिए मेरे से जो है वेंकटेश्वर भगवान के रूप में आपने विष्णु हरि के लिए गोपी चंदन का चढ़ावा भिजवा दिया,
और आज उसका वीडियो प्राप्त करके मोहर भी लगा देते हो सोमवार के दिन दिखाकर। शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है गुरु पिताजी। और आज बड़े ही वेलकम भाव से मैंने आपका पूजन किया कि आज से गद्दी कल से ही बल्कि गद्दी आप संभाल रहे हो हमारे जीवन की, हमारे समाज की, हमारे संसार के कार्यभार की। तो आपको बेअंत शुक्राना और वेलकम है। और जो है हृदय से नमन करती है ये बेटी, और इस बात का बहुत बड़ा शुक्राना करती है कि फ्राइडे के शुक्राना सत्संग में मैंने छोटी सी अर्जी जो लगाई थी कि पूर्ण शांति हो जाए, और ये जो देश में स्पेशली दिल्ली में जो हाहाकार मचा हुआ था स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में, उसका एकदम शुक्राना करते ही आपने नोटिस मुझे दिखा दिया लाइव चैनल पर कि उन दोनों के बीच बातचीत हुई और जो है एक्सेप्ट हो गया है रेजिग्नेशन। और कल और परसों में तुरंत आराम से शांति पूर्वक सभी को उनके घर भेज भी दिया, सभी लाडलों को लाडलों लाडलियों को उनकी माँ बापों के पास भेज दिया। और मुझे बहुत खुशी मिली है गुरु पिताजी, मुझे ऐसा विश्वास होता है मेरा पक्का, इसीलिए मैं अर्जी लगाती हूँ कि ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। मेरे को लग रहा था कि ये आग इतनी बढ़ ना जाए, इतनी नेगेटिविटी ना बढ़ जाए, हमारा देश इतना अच्छा चल रहा है, संसार इतना अच्छा चल रहा है, तो जो है किसी का नुकसान ना हो। और आपने बड़े ही तरीके से सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 दिन के अंदर ये सब चमत्कार भी अपनी इस बेटी को करके दिखाया। आज पूरे देश में और दिल्ली में स्पेशली जंतर मंतर पे शांति का माहौल है, उसके लिए बेअंत शुक्राना चढ़ाती हूँ आपके पावन श्री चरणों में। और गुरु पिताजी जो है एक और छोटा सा शुक्राना साझा करती हूँ अपनी प्यारी संगत के साथ। कैसे गुरु पिताजी ने निद्रा में ही मुझे उठाकर मीशो ऐप पे इतना प्यारा गले का हार बुक करवा दिया जो मेरे मन में चाहत थी, क्योंकि जो मैंने बर्थडे पे अपने घर के फोटो स्वरूप को हार पहनाया था गुरु सरकार को, वो बेअंत हीरे मोती की तरह चमकता है। और मेरे मन में रह रहकर यही आता है कि मुझे जो है मंजू आंटी या दीप्ति आंटी के यहाँ भी ये सेवा देनी चाहिए। तो बस कैसे मैं ये बोलकर सोचकर सोई थी और कैसे मेरे मालिक ने ग्रीन कलर का बुक करा दिया, और आज अब मुझे पता चल रहा है कि ये सब उंगलियां गुरु सरकार ने ही चलवाई, अपने आप पसंद बजट का सुंदर सजल अपने आप चूज किया कि मैं ये पहनना चाहता हूँ, और अपनी बेटी का भी ध्यान रखा। संगत जी देखो कि मैं बार-बार उस हार को खोलकर देख रही हूँ कि वो ऑर्डर एक तो 29 को आ रहा है और उस दिन है गुरु पूर्णिमा, और वीरवार का गुरु जी का सत्संग मंजू आंटी के यहाँ। तो मैं बड़े आराम से गुरु पूर्णिमा पे स्पेशल ले जाकर ये सेवा कर पाऊंगी। फिर 3 दिन बाद से सोमवार का पहला सोमवार आएगा और ग्रीन कलर सबसे बेस्ट है। कैसे गुरु सरकार ने ग्रीन कलर का ही चूज करके अपने लिए बुक करा दिया, और मैं उन्हें पहनते हुए देखूंगी और वो लाखों हीरे मोती की तरह चमक रहा होगा। और मेरी ये छोटी सी इच्छा भी उन्होंने कैसे अपने आप ही बजट में पूरी करवा दी, और दिन भी खुद ही तय कर लिया किस दिन वो पहनना चाहते हैं। और उसके बाद सोमवार को भी जब वो मंजू आंटी के यहाँ ग्रीन कलर के हार में कितने सोने लगेंगे। और एक और खास बात ये कि वो इतना लॉन्ग हार है कि वो जो है बड़ा वाला तो पिताश्री ने अपने लिए और साथ में रिटर्न गिफ्ट के तौर पे अपनी बेटी के लिए भी कि तू भी पहनना। तो छोटा सा गले का बंद उसमें सेट है, और कानों के अपनी बेटी के लिए रख दिए हैं, और बड़ा वाला हार मेरे पिताश्री खुद पहनेंगे। तो शुक्राना गुरु पिताजी, बेटी का हर बात में ध्यान रखते हो। बेटी आपको इतना प्यार करती है, बेटी आपका ध्यान रखती है, तो आप भी उसका उससे भी 4 गुना ध्यान रखते हो। जबकि मैं सिर्फ सिंगल हार ही सोच रही थी, ढूंढ रही थी, और अब मैंने देखा है कि उसमें एक छोटा सा हार गले का ऊपर भी है और कानों के भी हैं। तो मेरे पिताश्री ने इशारा दिया कि सोमवार को तू भी ग्रीन पहनना। शुक्राना गुरु पिताजी, लव यू गुरु पिताजी, इस प्यारी सी बॉन्डिंग के लिए, इस प्यारे से शुक्राना येलो बटरफ्लाई के रूप में आए मेरे पिताश्री मुझसे मिलने। लाइट येलो और व्हाइट ज्यादा थी। शुक्राना। और गुरु पिताजी की इतनी मेहर बरस रही है, इतनी मेहर बरस रही है ना, कि गुरु पिताजी कैसे पति अंकल को भी इतना समझदार बनाए जा रहे हैं। हमारे हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग
को भी मजबूत कर रहे हैं। जिन बातों पे, इश्यू पे मुझे थोड़ा-सा लगता था कि वो नासमझ है और मैं हर सत्संग में प्रेयर करती थी कि उनको सद्बुद्धि दीजिए, तो अब वो सद्बुद्धि दिखनी मुझे महसूस हो रही है। इसलिए भी मेरे मन में असीम सुकून है गुरु पिताजी, आपका दिया हुआ आशीर्वाद है। और बेटे की तरफ से भी सुकून मिल रहा है, जो एसएससी की तैयारी अपने लेवल पे, अपने ढंग से कर रहा है। पूरी रात आपके पूजा रूम में ही उसका स्टडी टेबल है, वहाँ वो पढ़ाई करता है गुरु पिताजी, और पूरी नज़र उसकी आपकी पूरी नज़र उस पर होती है गुरु पिताजी। उसको भी जो है फर्श से अर्श तक पहुँचाने का काम आप ही करोगे, क्योंकि मुझे आपने फर्श से अर्श तक पहुँचाया है गुरु पिताजी, मेरा विश्वास पक्का है। मेरे अपने मन से मैं ये बहुत बड़ा शुक्राना और धन्यवाद आपका करना चाहती हूँ कि मैं निश्चिंत होकर सो पाती हूँ। और गुरु पिताजी, इस बात का भी बेअंत शुक्राना करना चाहती है ये बेटी कि जो है मेरे को आपने पता नहीं कैसे ये सब सिखाया और करवाया कि जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद, आपको प्रणाम करने के बाद, उसके सारी स्टडी देखती हूँ, टेबल पे बिखरी हुई किताबें, कॉपियाँ, लैपटॉप, तो उन पे ओम बना के आ जाती थी। और उसके बहुत दिन बाद ही मैं बड़े दिन से ये कर रही थी और मेरे मन में ये था कि आपका नाम मैंने पकड़ के चल रही हूँ मैं, तो उसकी किताबों पे, बैग पे और या कभी भी वो बहुत उसको हेडेक होता है या मुझसे सर की मालिश करवाने बैठे, तब भी मेरा यही काम होता है, बीच-बीच में ओम बना के और उसकी सर की मालिश करती रहती हूँ। तो उसको सद्बुद्धि प्रदान करें आप। और ये मेरे मन के थॉट थे और ये मुझसे आप करवा रहे थे। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक सत्संग में एक आंटी की मुखवाणी से सुना कि वो अपने बच्चे की सारी चीज़ों पे ओम बनाती है। तो ये भी स्टैम्प आप लगा देते हो कि ये सब मैं ही तुझसे करवा रहा था पगली। और सच में ये बेटी तो नासमझ है, लेकिन जैसे ही आपकी प्रमाण पाती है ना, आपकी स्टैम्प पाती है, तो गदगद हो जाती है कि मेरा पिता हर कदम पे मुझे अपने साक्षी होने का प्रमाण खुद ब खुद ही देता रहता है। मैं तो कभी नहीं कहती मुझे प्रमाण दो, मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं बस विश्वास की डोर को पकड़ कर चल रही हूँ। हाँ गुरु पिताजी, डोर से याद आया कि पिछले 1 हफ्ते से आप मुझे इतने काइट घर पे भेज रहे हो, कभी पेड़ों में लटकी मिल रही है, कभी किचन की विंडो के पास, कभी किचन के पर्दे पे, कभी घर के अंदर। सत्संग से आई थी तो घर के अंदर पहली काइट मिली थी, उसके बाद से काइट ही काइट मिले जा रही है। और मेरे घर के चारों तरफ जो भी चीज़ मिलती है उस पे कहीं न कहीं नई काइट, नए कलर, नए रंग लेकर और नई स्माइल बनी होती है। कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन बना होता है और वो ऐसी हिल रही, झूम रही होती है, नाच रही होती है कि जैसे आपकी भेजी हुई ब्लेसिंग है साक्षात। तो थैंक यू गुरु पिताजी, डोर ऐसे ही सँभाले रखना। मैंने तो पूर्ण भरोसे के साथ आपके हाथ में अपनी डोर दी हुई है, पूरे परिवार की दी हुई है। और बस ये सारी पतंगे आपके हाथ में, हम पाँचों का जीवन। और गुरु पिताजी, अपनी छत्र छाया में ऐसे ही रखना हमको भी, हमसे कनेक्टेड, अटैच्ड मेरे दोनों गुरु परिवारों को भी। और मेरे खास तौर से गुरु पिताजी, आज पहली बार ये अरदास कर रही है ये बेटी, खास तौर से उन लोगों को माफ कीजिएगा, वो संगत तो नहीं है आपकी और नहीं हो सकती है, जो बुरा सोचते हैं, करते हैं, करवाते हैं या गलत विचार रखते हैं। तो चाहे उनकी आप में या किसी भी भगवान के प्रति आस्था है या नहीं है, उन पर ज़रूर आप गुरु पिताजी थोड़ी-सी मेहर कीजिएगा सद्बुद्धि की। और क्योंकि जड़ तो वहीं से है ना गुरु पिताजी, अगर वो वहाँ से दीमक लग रही है तो इलाज तो वहीं से होना चाहिए ना गुरु पिताजी। उन कुबुद्धियों को सद्बुद्धि दीजिएगा, तो ये संसार की सुंदरता और जो हम जैसी संगत आपको मानने वाली है, पहचानने वाली है, पूछने वाली है, जो हमें देखकर जलते हों या रुकावटें करते हों या कटाक्ष करते हो, और आपने किसी को भी कोई भी जवाब देने को मना किया है और हम हँस के निकल आते हैं। तो गुरु पिताजी, इन कुबुद्धियों को सद्बुद्धि में ज़रूर बदलिएगा। और एक दिन आके वो सब मेरे पूरे संगत परिवार के लिए ये अरदास, उनके जितने भी जाने पहचाने अनजाने शत्रु हैं या मुख के, वाणी के, कर्मों के किसी भी तरह का कोई नुकसान सोच कर बैठे हैं, लेके बैठे हैं, तो उनको ये सही समझ दीजिएगा और हमारे से ज़रूर मिलवाइएगा, जब उनमें चेंजेस आ जाए और हम महसूस कर सकें कि हमारे गुरु पिता ने मेहर कर दी और इनको भी सही कर दिया, इनको भी अपनी संगत बना लिया।
गुरु पिताजी, आज सोमवार का इतना बड़ा शुक्राना आपके पावन चरणों में, जो बुलवाया आपने बुलवाया, निर्विघ्न बुलवाया, और सत्संग देने का शुक्राना, शुक्राना देने का शुक्राना, हर बात का शुक्राना करती है ये बेटी। पूरे परिवार की तरफ से, गुरु परिवारों की तरफ से, सारी सुनने वाली सात संगत की तरफ से, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सबदा भला। गुरुजी, सबदा भला करना हर रूप में, हर रंग में, हर प्रकार के दर्शनों से हमारे जीवन को, हमारे जीवन में की सांसों को अपने चरणों की खुशबू से, अपने मंत्रों के जापों से भरे रखना, अंत समय तक हमारा हाथ साथ कभी ना छोड़ना। अब बहुत 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 प्यारे, बहुत सोहने गुरु पिता हो, मेरे ही नहीं सबके गुरु पिता हो। गुरु पिताजी, आपका मान सम्मान कीर्ति इस जगत में क्या, जन्मों जन्मों तक जगत जगत में ब्रह्मांड में बना रहे। इस अरदास के साथ दो शब्द आपके पावन कोमल चरणों में रखती है ये बेटी। आपके चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंची आती हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चली आती हूँ। गुरु जी तेरी ओर चली आती हूँ। जय माँ पीताम्बरा, जय वेंकटेश्वर भगवान की, और सदाशिव की तो सबसे पहले जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी ने अभी शुक्राना करने की सेवा दी है और कहा है कि शुक्राना करने से तेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट कटेंगे, कर्म कटेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पूनम के दिन मैं बड़े मंदिर गुरु जी का एक मतलब जो मैं समाधि वाले दिन जाने वाली थी, तो मैं टाइमिंग्स देख रही थी बट मुझे टाइमिंग्स नहीं दिख रहे थे। बट इस बार सडन गुरु जी ने मुझे 3 दिन पहले टाइमिंग्स दिखाए थे। और पता नहीं इस बार मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मुझे अभी पता मतलब गुरुजी ने बहुत क्लियर वे में दिखा दिया कि वो लोग कैसे घर पे आते हैं। तो संगत जी, मैं लॉक करवाने गई बट लॉक मेरा नहीं हुआ, मतलब लॉक का काम नहीं हुआ। तो मैं कैसे जाती अभी मैं, क्योंकि मैं अभी इतना घर गुरुजी नहीं छोड़ने दे रहे मुझे। तो मैं बड़ी टेंशन थी, अगर मैं लॉक, मेरा घर का लॉक चेंज हो जाता, मैं बदल मतलब जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि जो तांत्रिक लोग, ये लोग जो बाहर जो पुराना वाला जो लॉक होता है हमारा, तो वो आसानी से खोल देते हैं। तो संगत जी, अभी मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी, तो मैं ना जो मेन जो अभी फ्लैट्स में जो लगते हैं मतलब जो लॉक, तो वो उसी के लिए मैं गई बट वो काम नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा तेरी अलमारी में कुछ पड़ा है अभी भी, तो इसलिए तेरे काम नहीं बन रहे। बट संगत जी, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग सुबह सुनाया कि ये सुन, सत्संग सुन, तेरे परिवार का बहुत बड़ा कर्ज कट जाएगा। संगत जी, तो वो आंटी थे जो अपनी फैमिली के साथ गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े मंदिर जा रहे थे और उनका रास्ते में ही बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और चारों लोग ही मतलब हॉस्पिटलाइज हो गए और गुरुजी ने उन्हें बड़ी कृपा की। जो मतलब बचने की ना उम्मीद थी, जो उनके हस्बैंड आईसीयू में थे और जो डॉक्टर ने भी मतलब कह दिया था कि ये नहीं हो सकता है, और मतलब वो ठीक हो गए। और तो गुरुजी ने अभी संगत जी फिर वो 1 महीने के बाद गुरुजी का शुक्राना करने बड़े मंदिर गए। तो गुरुजी ने इसी वजह से संगत जी मुझे नहीं जाने दिया बड़े मंदिर, ताकि मैं जाती कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला था संगत जी। और वो हादसा गुरुजी ने मुझे दिखाया भी। उस दिन संगत जी, गुरु पूनम के दिन मुझे अ, एक माचिस की तीली, वो भी सरप्राइज़ मेरे हाथ में ऐसे चिपकी, जो थोड़ा-सा ही बर्न हुआ, तो मुझे लगा गुरुजी ने कोई कर्ज काटा। संगत जी, सडन मैं जब शू रैक के पास आई, तो मेरा एक तो अंगूठा शू रैक के पास से ज़ोर से लगा, जो मुझे ब्लड भी निकला और मुझे अभी भी पेन है और वो मेरा नाखून थोड़ा निकला भी है। तो मुझे लगा भी कि गुरुजी ने कहा था कि बहुत बड़ी दुर्घटना
होने वाली अनहोनी का कष्ट है वो कट जाएगा। तो संगत जी मुझे यही लगा कि गुरुजी ने इतने छोटे में कटवा दिया होगा। संगत जी नीचे गई, मेरी गाड़ी के ऊपर कुछ रखा हुआ था, जो ये लोग पा मतलब जो कोई भी लीफ से, कोई भी पत्तों से ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरे गाड़ी पे रखा हुआ था। बट मेरी गाड़ी पे गुरुजी का स्टिकर है, तो मुझे तो गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी तो कुछ नहीं होने देंगे। फिर भी मैंने जल प्रसाद हमेशा मेरे साथ रहता है, तो मैंने जल प्रसाद भी छिड़का। और गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद कहा था, तो संगत जी मेरे पास घी नहीं था, तो मैं वही लेने गई थी। और जो गुरुजी ने छोटी-सी सेवा करवाई, उससे जो भी परिवार के ऊपर, बेटे के ऊपर, पति अंकल के ऊपर जो भी संकट थे गुरुजी ने काटे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी देखो, हम कहते हैं ना कि हम नहीं कहीं जा गए, बड़े मंदिर नहीं गए, तो मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, तो गुरुजी ने नहीं आने दिया। और सत्संग में भी शायद मैं बहुत उदास थी, गुरुजी मैं सत्संग में नहीं जा रही। सारे मतलब जाएंगे आपके गुरु पूनम के दिन, मैं सत्संग नहीं जाऊंगी। तो बहुत मतलब दिल में बहुत हो रहा था। तो सिमरन आंटी के सत्संग सुनवाई गुरुजी ने, तो शायद मेरा अपमान होने वाला था वहां पर, तो गुरुजी ने इसलिए भी मुझे नहीं जाने दिया। बट शाम को संगत जी गुरुजी ने मेरा जैसे ही मेरे घर पे इतना अच्छा सा, इतना बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छे से गुरुजी ने सत्संग करवाया, जो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सत्संग में नहीं गई। घर पे ही मुझे गुरुजी ने वही फीलिंग दी। संगत जी जैसे ही मेरा सत्संग खत्म हुआ, वैसे ही गुरुजी ने मुझे तुरंत ही लाइव बड़े मंदिर का ये दिखाया, सत्संग दिखाया, लाइव परफॉर्मेंस दिखाई, जिसमें लास्ट में महाकाली परफॉर्मेंस थी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी डायरेक्टली ये दिखाया है, तो मतलब महाकाली से कोई कष्ट कटवा रहे गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल रात, अभी संगत जी क्या हुआ है कि गुरुजी के 2 महीने से अभी मेरे घर से सारे ब्लैक मैजिक का सामान निकलवा रहे। और कहते हैं ना, अभी पता नहीं, मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई, नहीं बोल पा रही, शायद गुरुजी नहीं बुलवा रहे। कल रात को भी कोई हादसा बहुत बड़ा होने वाला था। संगत जी मेरे फ्रिज के पास एक छोटी सी बटरफ्लाई, जो गुरुजी का एक ब्लैक चोले में स्वरूप है, जो उन्होंने गले में मफलर ब्लैक कलर की डाली हुई है, सेम वैसे ही बटरफ्लाई फ्रिज के पास थी। संगत जी मैं फ्रिज में बंद कर दी, तुरंत ही मैंने कहा, नहीं कृपा आपको इतना कष्ट नहीं दूंगी। संगत जी मैंने फ्रिज बंद कर दिया, मैं सो गई। गुरुजी ने रात को 3 बजे अमृत वेला करने उठाया। संगत जी मैं पानी गरम रखे, मैं वैसे तो नहीं नहा पाती हूँ, बट अभी पता नहीं, मैं गुरुजी ने मुझे दिया जलाने को कहा है। एक दिन तो मैंने बिना नहाए जलाया, बट कहते हैं ना, मेरा मन नहीं लगा कि बिना नहाए कैसे गुरुजी को दिया जलाऊं। और गुरुजी ने सत्संग से सुनवा भी दिया कि नहाकर जलाया कर। तो संगत जी मैंने पानी गरम रखा आज गैस पर, और बाद में मैंने सोचा कि 2 मिनट फिर सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सोई 12 बजे थी संगत जी, साढ़े मतलब 12 बजे के ऊपर से हो गया था, 1 के करीब। तो मैं सोच रही थी 5 मिनट पानी गर्म हो जाएगा, तब तक लेटती हूँ। संगत जी मैं सो गई, 4:30 बज गए, और मेरे गैस पे उसमें स्मेल आने लग गई बहुत जोरों से। तो मैं फटाफट उठी, और संगत जी सडन प्राची आंटी का 1 ईयर अगो मैसेज था, जो फिर फ्लैश हुआ गुरुजी का कि रसोई में ध्यान से काम कर, वो तो मैं हूँ, तो तुझे बचा रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी देखो, हमें तो पता भी नहीं चलने देता, एहसास तक नहीं गुरुजी होने देते हैं आपको, आपको कैसे बड़े कष्टों से बचा लेते हैं। संगत जी क्योंकि अभी क्या है, हमारी जो ये नेबर ने बहुत मतलब अभी बहुत बहुत आतंक, मतलब अभी आतंक तो नहीं कहूंगी, बट जो गुरुजी बहुत ज्यादा वे में ब्लैक मैजिक करने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत अभी बहुत दिनों से, महीनों से कहूंगी, सही नहीं रह रही थी। मुझे शारीरिक कष्ट संगत जी बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो गुरुजी का मैसेज भी था कि अब उसने अति कर दी है, बहुत अति कर दी है। और गुरुजी संगत जी बैक फायर भी कर रहे थे। गुरुजी ने कहा भी मैं संकेत दे रहा हूं, बट वो नहीं समझ रहे, नहीं सुन रहे। तो संगत जी बैकफायर गुरुजी ने किया, उसके जो उसने मेरे पे कुछ कोई क्रिया की होगी, तो वो उसके पापा या मम्मी पे, पापा पे ही चली गई, जो वो यहाँ लेकर आई है। अभी उसको फिजियोथेरेपी 3-4 दिन से करवा रहे थे। गुरु पूनम के दिन शाम को गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे शाम को एक खुशखबरी मिलेगी। संगत जी मैं जैसे ही बाहर सामान लेके आई, तो वो ये तीनों नेबर खड़ी थी, तो मुझे लगा मेरे घर के अंदर आई होगी। अभी फिर गुरुजी का एक मैसेज भी फ्लैश हुआ कि जगह जगह तेरे घर पे चीजें रखी है। तो संगत जी मैं समझी नहीं, बट मैंने झाड़ू पोछा, मेरा पोछा बाकी था, तो मैंने वो फटाफट से कर लिया। संगत जी फिर वो कुछ कह रही थी मोतियाबिंद के बारे में, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट सेकंड डे 12:30 बजे के करीब मैं बाहर, जो मैं क्लीन करती हूँ वैसे वैसे सुबह करती हूँ, बट ये लोग बहुत नेगेटिविटी करके मेरी पूजा पाठ बंद कराने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि मेरा घर ओपन कर करके
मेरे मंदिर में ही वो टोना टोटका करते हैं संगत जी, ढाके डाल देते हैं। अभी कल गुरु पूनम के दिन गुरुजी ने थॉट डाला कि पूरा हटा के क्लीन कर। संगत जी वो मैं नहीं कर रही थी, बट पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मैंने वो क्लीन किया तो संगत जी उसमें से पीछे से एक प्याज का जो पत्ता होता है वो निकला। मेरे घर पे अभी तो है ही नहीं सब्जी, प्याज भी नहीं है, तो मैं समझ गई जो गुरुजी कह रहे थे। संगत जी मेरा जो माता है उसके पास ही माता का हमारी कुलदेवी माँ का दिया लगता है, तो अभी 2 दिन से वो पूरा जल रहा था, पूरा चल रहा था। मैं समझ गई और संगत जी एग्ज़ैक्ट उसके नीचे ही वो था और गुरुजी ने मुझे थॉट भी दिया कि पूरा हटा के क्लीन कर, तो मुझे लगा शायद गुरुजी गुरु पूनम है तो पूरा क्लीन करवा रहे हैं। संगत जी मैं नहीं कर रही थी आलस के मारी, फिर मैंने सोचा कि नहीं गुरुजी आज कह रहे हैं थॉट डाले गुरु पूनम भी है तो मैं कर ही देती हूँ। संगत जी तो वो निकला और मैं भी बड़ी सरप्राइज़ थी क्योंकि मैं अभी घर गुरुजी मुझे बहुत क्लीन करवा रहे हैं और मेरे पास अभी प्याज़ तो है ही नहीं, ना लहसुन है क्योंकि उसने मेरे उसी में ही टोने टोटके किए हुए थे संगत जी, तो मैं अभी कुछ नहीं रख रही और गुरुजी मुझे अभी खाना भी नहीं बनवा देते क्योंकि गुरुजी कह रहे थे घर की चीज़ों में आके वो कर रही हैं और ऐसा भी कुछ किया है मेरे ऊपर कि मैं खाना ही ना बना पाऊँ। घर की बरकत चली रही जो गुरुजी बता रहे हैं। और काँटा भी सही संगत जी वो ऊपर था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी तो कल 12:30 बजे के करीब उसका मतलब जो उसके हस्बैंड है वो मेरे पे क्रिया कर ही रहे थे। बट अभी गुरुजी की कृपा है जो गुरुजी ने बताया है वो मैं कर रही हूँ और गुरुजी ने कहा मैसेज भी आ रहे थे कि तू मेरी प्रोटेक्शन शील्ड में है। तो संगत जी नेगेटिविटी तो थी बट 12:30 बजे मैं नहीं रुकी, मैं बाहर गई और मैंने सारा कुछ बाहर क्लीन किया उस दिन। तो फिर वो आई संगत जी देखा मैंने उसकी एक आँख में मतलब पट्टी लगी थी हाथ में और जैसे बॉटल चढ़ाते हैं ना हाथ में तो वो टैप लगी हुई थी तो मैं समझ के हॉस्पिटल जाके आई और उसकी आँख आँख पर ही कोई कष्ट था जो गुरुजी मुझे 8-9 महीने पहले मुझे आँखों के रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे थे और मुझे पता था गुरुजी ने कहा था कि तेरी आँखों के ऊपर कर रहे। तो संगत जी देखो गुरुजी ने वो कष्ट उसके ऊपर डाल दिया। जो कहते हैं ना कि जो पुराना जो ब्लैक मैजिक किया होता है ना वो लौटता है वापस, तो शायद ये वही जा रहा है वापस। तो उसकी आँख पे आज मोतिया मतलब उसकी आँख में एक आँख पे मोतिया आया है संगत जी। तो अभी ये लोग करेंगे, बहुत करेंगे। जो कल गुरुजी का एक मैसेज था कि जैसे राम का वनवास था, वनवास पूरा हो गया वैसे ही तेरा ही वनवास पूरा होने वाला है और करने दे, गिरने दे उनको कितना गिरते हैं। हमेशा सत्य की जीत होती है और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी का ये जो मैसेज था गिरने दे उनको जितना गिरते हैं, तो मैं समझ गई संगत जी। अभी संगत जी मैं क्या करती हूँ बाहर मैं तो दिया तो जलाती हूँ बट मैं बाहर ही स्पीकर चालू करके मैं हनुमान चालीसा जोर जोर से बजा देती हूँ। तो अभी 2-3 दिन मतलब जब से ये किया है तब से ये बैकफायर भी हुआ और जो बाहर घर के बाहर जो गुरुजी ने बताया था कि तेरे घर के चौखट के बाद ही शमशानी क्रिया की गई है संगत जी वो भी कटने लगी और वो बाल जो छोड़ते थे वो मतलब बंद हो गया। कल थे जो कल गुरु पूनम के दिन थे तो उस दिन भी मैंने बजाए संगत जी, दोनों टाइम बजाए। तो वो अभी कल तो नहीं थे, तो कहते हैं ना कि करते ज़रूर है। तो अभी संगत जी गुरुजी ने ये हिम्मत मुझे हनुमान जी ने दी, जो गुरुपा ने बताया था कि 3 मंगलवार करना है हनुमान जी को जो घी का दिया है और गुड़ लड्डू और चने और लड्डू का भोग और मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने हैं। संगत जी वो करने में भी बहुत मुसीबत आई क्योंकि ये मैं बहुत इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गई थी इन नेगेटिविटी से। तो गुरुजी ने कहा था तेरी जो परेशानी है तुरंत तो नहीं गई संगत जी एकदम से 1-2 मंगलवार 3 मंगलवार नहीं 4-5 मंगलवार किए उसके बाद ही मतलब चौथा 5वां मंगलवार के बाद ही ये हुआ और उसके बाद से संगत जी मैं मंगलवार सही से नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मंगलवार हनुमान जी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जो गुरुजी दिखाते भी हैं कि क्यों आ रही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और हनुमान जी का जो नीम करोली बाबा का मैसेज भी था कि जो हिम्मत है वो मैंने तुझे दी है, हनुमान चालीसा करते रहना, तंत्र मंत्र भस्म हो जाएगा। बाद में भी करते ही रहना, इसे भूलना मत। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक हनुमान जी ने इस बाबा नीम नीम कलोरी ने एक मैसेज भी और दिया है। जो एक मंत्र है जो मैं अभी लिखा है मैंने, जो मंगलवार के दिन 108 बार करने के लिए कहा है कि मंगलवार जाए तो 108 बार करना है। ओम अंज अंज मैं है ना सही से लिखूंगी पढ़ूंगी, मतलब वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं सही से उसे पढ़ के फिर शेयर करूंगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े-बड़े कष्टों को कैसे छोटे में काट देते हो, हमें एहसास तक नहीं होने देते, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी कहते हैं ना, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप अगर सही हो, आपने सह लिया ये सब कुछ, तो गुरुजी उसका जवाब ज़रूर देते हैं, जो गुरुजी ने अभी कहा है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत कुछ सिखाया 3 सालों में संगत जी गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है और मेरा गुस्सा भी कम किया, मैंने माफ़ कर दिया, माफ़ करने के बाद ही बहुत कुछ यहाँ पे मतलब उसके घर पे अभी जो गुरुजी दिखा रहे हैं, कहते हैं ना गुरुजी संकेत दे रहे थे, गुरुजी कह भी रहे थे कि वो मेरी पूजा करते हैं, तो मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहे, संकेत दे रहा हूँ, नहीं दे रहे। तो संगत जी देखो कहते हैं ना, अभी मैंने उसे कहा भी था कि जिसे कोई नहीं समझा सकता, उसे ईश्वर समझाता है। तो कहते हैं ना कि कई कई बार हम खुद भी होते हैं कि मतलब हमें भगवान, ईश्वर, गुरु जो भी समझाते हैं, हमें वहाँ रुक जाना चाहिए, नहीं तो आगे बहुत बुरा होता है। कोई भी होता है, हम हो या हमारे शत्रु हो, कोई भी हो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि अति का अंत ज़रूर होता है संगत जी। अब ये मेरे कर्म थे, तो मैं गुरुजी से यही भी कह रही थी कि भई कर्म है तो मैंने भुगत लिए। बट अभी संगत जी, ये मैंने जो भुगता है, ये गुरुजी ही जानते हैं मैंने क्या अभी, बट इतना नहीं, बट बहुत भी था संगत जी जो मैं सहन नहीं कर पा रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आखिर में संगत जी एक बात जो ज़रूर कहूँगी, जो मैं अभी करती हूँ, अ, अपने पैरों के नीचे काला तिल, काला काजल का काला टीका ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो भी ब्लैक मैजिक होता है वो पैरों से ही होता है। तो एकदम से तो नहीं होता है, मतलब हाँ, 3-4 दिन, आप 5-6 दिन कंटिन्यू करोगे, उसके बाद उसका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि बुरी नज़र होती है जो भी, तो उसको काटने में भी काला टीका ही लगाना चाहिए, तो आप ज़रूर करें। पता नहीं संगत जी, मुझे वो ये बोलने में तकलीफ आ रही है, बट पता नहीं गुरुजी मुझे बुलवा नहीं रहे। बट हाँ संगत जी, ये अपने पैरों के तलवों पे काला टीका, काजल का काला टीका ज़रूर लगाएँ, ज़रूर लगाएँ। ब्लैक मैजिक से भी बचोगे और बुरी नज़रों से भी बचोगे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना जितना करो उतना कम है। बहुत छोटे में बहुत सारे कष्ट, संकट आने भी नहीं देते, पता भी नहीं लगने देते। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग बोलते टाइम कोई भूल-चूक हो गई तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।